हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आराधना, आपकी संस्कृत टीचर। रहती हूं जयपुर में और पढ़ाती हूं आपको आपके घर आकर। जी, आपके सामने ही तो हूं। आज है दिव्यम पढ़ने वाले बच्चों के लिए, क्लास 8 में दिव्यम पढ़ने वाले बच्चों के लिए लेसन नंबर 2 पुनर्मूषको भव। जिन स्कूलों में यूनिट टेस्ट होने वाले हैं ना, उसमें फर्स्ट और सेकंड 2 चैप्टर आएंगे। फर्स्ट का वीडियो अपलोड हो चुका है और ये पेश है सेकंड वीडियो सेकंड चैप्टर का। और साथ ही ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर 8905436909। आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप ओनली। आगे बढ़ते हैं और पाठ का पूरा स्पष्टीकरण और पाठ आधारित पूरा अभ्यास कार्य यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, तो देखते रहिएगा। ये लीजिए, ये शुरू हो गया हमारा लेसन। पहले मैं हमारा अपना चश्मा लगाएंगी। हाँ, पुनर्मूषको भव, दोबारा चूहा हो जाओ। पुनः मूषकः भव, दोबारा चूहा हो जाओ। बड़ी रोचक कहानी है। एक ऋषि ने एक चूहे को पहले बिल्ली, फिर कुत्ता, फिर शेर बना दिया। लेकिन जब शेर बन गया तब भी वो मुनि बता देते थे लोग बाग वहाँ पे कि ये तो पहले चूहा था, पहले चूहा था। इससे गुस्सा होकर वो शेर मुनि को ही मारने के लिए दौड़ा। तो मुनि ने तुरंत कह दिया, पुनर्मूषको भव, दोबारा चूहा बन जाओ। यानी जो व्यक्ति नीच व्यक्ति ऊंचा पद पाने के बाद भी अपने गलत काम नहीं छोड़ता है, वो दोबारा पहले जैसी नीच स्थिति पर ही पहुंच जाता है। यह कहानी का मॉरल ऑफ द स्टोरी है ना। गौतमस्य महर्षि, गौतम महर्षि के तपोवन में, गौतम महर्षि थे, उनके तपोवन में महातपा नाम के मुनि थे। आप देखो, पूरी पूरी कहानी नहीं लिखना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में टीचर पढ़ती पूरा पूरा लिखने लगते हैं। अरे गौतम तो लिखा ही है, महर्षि, तपोवन, महातपा, नाम, मुनि सब तो लिखा हुआ है। संस्कृत हिंदी मिलती जुलती होती है बच्चा। सह मुनि एकदा, वह मुनि एक बार, काकेन नियमानम, काक माने कौआ, कौए से ले जाए जाते हुए, ले जाए जाते हुए मतलब कौआ चोंच में दबाकर ले जा रहा, ले जाए जाते हुए मूषक शावकम, चूहे के बच्चे को देखा। चूहा जानते हो ना, मूषक माने चूहा, चूहे के बच्चे को देखा। ये लीजिए, वो देखा उन्होंने कि चूहा उड़ता हुआ जा रहा है और उसके चोंच में चूहे का बच्चा है। ततः स्वभाव दयात्मा मुनि तब शावकम अरक्षत। ततः माने फिर, स्वभाव से दयात्मा यानी दयालु मुनि ने, फिर स्वभाव से दयालु मुनि ने उस बच्चे को, उस शावक को, उस, या मैंने खाली को लिखा है क्योंकि शावक मैंने बच्चा होता है, अरक्षत बचाया। पत्थर वत्थर मारा होगा, हुश हुश करके उड़ाया होगा, बच्चे को बचा लिया। अन्न कणई, और अन्न कणों से पाल लिया, उसको पाल लिया, खिला पिला के उसको तैयार कर लिया। एकदा एक बिडाला, एक बार एक बिलाव, बिल्ला है ना, एक बार बिलाव, एक बिल्ला, ही कैट, तब मूषकम, उस चूहे को खाने के लिए दौड़ी। खादी तुम, खाने के लिए दौड़ा। चूहा जो है ना, प्रिय भोज्य है किसका, बिल्ली बिल्लाव का। खाने के लिए दौड़ा, खाने के लिए दौड़ा। तम अवलोक्य, उसे देखकर, अवलोक्य माने देखकर, मूषका तस्य मुने अंगम प्राविशत, चूहा उन मुनि की, मुनि तो लिखा ही है, अंक में यानी गोद में प्रवेश कर गया। प्राविशत प्रवेश कर गया, घुस गया। उसको देखकर चूहा उन मुनि की गोद में घुस गया। तदा मुनि हुआ, तब बोले मुनि बोले, मुनि में बड़ी तपस्या का बल था। उन्होंने कहा, मूषक तुम मार्जारो भव, तुम बिल्ली हो जाओ। लोसा उसे बिल्ली बना दिया, तुम बिल्ली हो जाओ। तथा सा, फिर वह बिलाव कुक्कुरात, कुत्ते से डरकर भागा। कुत्ते से डरकर भागा, मुकाबला नहीं करते थे कहीं पे, डरकर भागा। तो भागने की क्षमता तो थी, भाग के पेड़ पे चढ़ जाते, पर नहीं, वो डर के फिर मुनि के पास आए। इदम दृष्टवा, यह देखकर मुनि ने कहा, दृष्टवा मने देखकर, इसमें त्वा तुमनो अल्य प्रत्यय हैं। देखकर मुनि ने कहा, कुक्कुरात बिभेषी, कुत्ते से डरते हो, कुत्ते से डर रहे हो, तो हम अभी कुक्कुरा भव, तुम भी कुत्ता हो जाओ। तुम भी कुत्ता हो जाओ। अधुना, अधुना माने अब, बड़ी रोचक कहानी है भैया। तब वह कुत्ता व्याघ्रात, शेर से डर कर भागा, शेर से डर गया। तब वह कुत्ता शेर से डरा, शेर भी आ गया होगा, जंगल में आश्रम था। तथा सा मुनि, तब वह मुनि उस कुत्ते, तब उन मुनि ने उस कुत्ते को व्याघ्रम कार्य, शेर बना दिया। ले भाई, अब तो तू शेर बन जा, शेर बना दिया, बना दिया।
बढ़िया इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है भाई, आगे बढ़िए जल्दी से। अथ फिर वह मुनि, अब क्या हुआ भाई, फिर वह व्याघ्र तपोवने ए वसति, फिर वह शेर तपोवन में ही रहने लगा। मुनि च तम व्याघ्रम, और मुनि उस बाघ को, शेर को, मूषक अयम, यह तो चूहा है, अनया कृपा दृष्टिया, इस प्रकार कृपा दृष्टि से, दया की दृष्टि से देखते थे। वो चूहा समझ के ही प्यार करते थे, पुचकार लेते थे, ऐसे उनकी दृष्टि में तो वो चूहा ही था। यह चूहा है, इस कृपा दृष्टि से देखते थे, अनया, इस कृपा दृष्टि के द्वारा देखते हैं। तथा सर्वे मुनया होना चाहिए, मनुया लिखा है, तत्र सर्वे मुनिया तम व्याघ्रम दृष्टा वदन्ति, तब सारे मुनि उस व्याघ्र को देखकर बोलते हैं, अयम मुनि, इन मुनि ने इमाम मूषकम, इस चूहे को, व्याघ्रम अकार्य, शेर बनाया। सब उसकी पूरी हिस्ट्री सुना देते थे, है ना। इन मुनि ने इस चूहे को शेर बना दिया, ये शेर नहीं है, ये चूहा है, चूहा है। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, श्रुत्वा माने सुनकर, इक्त्वा प्रत्यय बच्चा, इसमें शुरू धातु है, और इक्त्वा प्रत्यय, इक्त्वा का अर्थ होता है करके, इसे कत्वा मत बोलना प्लीज, कत्वा नहीं है, इक्त्वा आधा का है। यह सुनकर व्याघ्र ने सोचा, यावत अयम मुनि जीवति, जब तक यह मुनि जीवित है, मतलब उन्हीं ने तो उसको शेर बनाया था, अयम माने यह, जब तक यह मुनि जीवित हैं, तावत इयम में अपकीर्ति नाप गमिष्यति, तब तक, तावत माने तब तक, यावत माने जब तक यह मेरी अपकीर्ति, यह मेरी बदनामी दूर नहीं होगी कि भाई मैं तो चूहा था, तब मेरी यह बदनामी न अपगमिष्यति, दूर नहीं होगी, अपगमिष्य में दूर होगी, और न अपगमिष्यति नहीं दूर होगी, ये लिखा ना नाम। इति विचारे, ऐसा विचार करके, अभी उपसर्ग है, चढ़ धातु है, ल्यप प्रत्यय है, ल्यप माने भी करके, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये रहा। ऐसा विचार करके शेर उन मुनि को हंतुम उद्यता, मारने के लिए तैयार हो गया। मारने के लिए, तुमुन का अर्थ होता है के लिए, जब भी किसी में तुम लग जाए तो अर्थ होता है के लिए, पढ़ी तुम पढ़ने के लिए, चली तुम चलने के लिए, हंतुम मारने के लिए तैयार हो गया। मुनि अपी, लेकिन मुनि सावधान थे, जैसे वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए चार्ज किया होगा उसने, मुनि ने भी, अपी माने भी, झटती है शीघ्र ही, झटिति माने शीघ्र, हिंदी में भी कहते हैं झट से आ जाओ, वही है, शीघ्र ही, पुनः मूषका भव, पुनः चूहा बन जाओ, दोबारा चूहा हो जाओ, इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, पुनः तम, फिर से उसे, मूषका में वक्रोध, चूहा ही कर दिया, चूहा ही बना दिया, फिर से उसको चूहा बना दिया। अतएव उच्यते, इसलिए कहा जाता है। बेटे आपके पास दोबारा वीडियो देखने का ऑप्शन है, दोबारा देख के समझ लीजिएगा। इसलिए कहा जाता है भी लिख दूं, लो भाई लिख दिया। कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आगे एक श्लोक है, ये भी सुन लीजिए। नीच श्लाघ्य पदम प्राप्य स्वामिनम हंतुम इच्छति, मूषक व्याघ्रतां प्राप्य मुनि हंतुम गतो यथा। नीच व्यक्ति प्रशंसनीय पद पाकर, प्रशंसनीय जिसकी बहुत तारीफ की जाए, ऐसा प्रशंसनीय पद, ये लिखा हुआ है, पद पाकर स्वामी को ही मारना चाहता है, स्वामी को हंतुम इच्छति, मारने की इच्छा करता है। जैसे यहाँ लिखा है यथा, जैसे चूहा सिंह बनकर, सिंहत्व को प्राप्त करके, सिंहत्व को प्राप्त करके शेर बनके मुनिहिम हंतुम, मुनि को मारने गया, मुनि को मारने चला, गता माने गया। नीच व्यक्ति प्रशंसनीय पद पाकर स्वामी को मारने की इच्छा करता है, जैसे चूहा शेर बनने के बाद मुनि को मारने गया। भाई अगर किसी की कृपा से हमें कुछ अच्छी चीज़ प्राप्त हो जाए तो हमें उसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए, ना कि उसका नुकसान पहुंचाना चाहिए, है ना। समझ गए ना। ये कहानियाँ सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं है बच्चों, जीवन में कुछ सीखने के लिए। तभी तो कहती हूँ मैं, संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे सुसंस्कृत होते हैं। बिराला अकस्मात विवेती, बिल्ली किससे डर रही थी, कुत्ते से। कस्य तपोवने महातपा मुनि आसीत, गौतम ऋषि के। मूषक शावकम कह नयति, कौन चूहे के बच्चे को ले जा रहा था, काकः। पुनर्मूषको भव इति वाक्यम केन कथितम, गौतम ऋषि ने कहा था, हैं, हाँ गौतम ऋषि ने कहा था, पक्का नहीं, मुनि ने कहा था, मुनि ना, गौतम ने नहीं कहा था, गौतम ऋषि का तो आश्रम था, तभी तो लिखा है किसके आश्रम में महातपा मुनि थे, गौतम, तो मुनि ने कहा था। मूषका कस्य अंकम प्राविशत, किसके अंक में घुसा, गोद में, मुनि की गोद में घुसा, बिल्ली और कुत्ते की गोद में थोड़ी गया था,
बहुत मज़ेदार आंसर लिख देते हैं कई बार। पूर्ण वाक्यानुत्तरत, ये प्रश्न तब आएगा जब इसके ऊपर पैसेज गिवन होगा, तो हम भी पैसेज में देखकर ही आंसर बनेंगे। लोग व्याघ्र के विषय में क्या कहते थे कि ये पहले चूहा था, है ना। मूषका मुनि अंकम के मर्थम प्राविशत, चूहा मुनि की गोद में किस लिए घुसा था, बिल्ली से बचने के लिए। मुनि व्याघ्रम कथम पश्यति, मुनि व्याघ्र को कैसे देख रहे थे कि ये अयम मूषका, ये चूहा है। अनया कथया का शिक्षा प्राप्त थे, इस कथा से क्या शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें सहायता करने वाले का नुकसान नहीं करना चाहिए। नीचेषु कृतम उपकारम कथम में व्यर्थम व्यगच्छति, नीचों के प्रति किए गए उपकार किस समान व्यर्थ हो जाता है, मूषक के समान, है ना। मूषका जैसे चूहे का हो गया ना, चूहे को बना दिया था शेर लेकिन वो बर्बाद हो गया। नीच व्यक्तियों के ऊपर कोई उपकार नहीं करना चाहिए। अब जरा देखिए, पहला है जना व्याघ्र से विषय की मदंती, इसमें ये देखो ये लिखा हुआ है, यहाँ पर आंसर है भाई। पहला क्वेश्चन, सर्वे मुनया तम दृष्ट्वा वदंती अयम मुनि, ये लीजिए ये पूरा आंसर है भाई, यहाँ से यहाँ तक ये क्वेश्चन 1 है। ओके, अब आगे भी चलिए, आगे भी बता देते हैं आपको। मुनः मूषका मुनि अंकम किमर्थम प्राविशत, उनकी गोद में किस लिए घुस गया था वो, ये रहा, ये लिखा है, यहाँ पर लिखा है बिल्ली से बचने के लिए बचा था। मूषकः तस्य मुने अंके प्राविशत, किस लिए, विडालात, विडाल से बचने के लिए, विडालात भीत्वा। इसका अंतर हम एक वर्ड में लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे विडालात भीत्वा। ये लीजिए, किस लिए, विडालात भीत्वा, किमर्थम के लिए लिखिएगा, विडालात भीत्वा, उससे डर कर घुसा था। मुनि व्याघ्र को किस समान देखते थे, कैसे देखते थे भाई, ये लिखा है अयम मूषका अयम, कृपा दृष्टिया, कृपा की दृष्टि से देखते थे, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बड़ी कृपा रखते थे, कृपा की दृष्टि से देखते थे उसको। कथम पश्यति, कृपा दृष्टिया, कथम की जगह सॉरी, हाँ ठीक तो है, कृपा दृष्टिया, कृपा की दृष्टि से देखते थे, कृपा दृष्टिया, कथम की जगह आ जाएगा। अनया कथया का शिक्षा प्राप्त थे, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, यही शिक्षा मिलती है जो ये पूरा श्लोक है। ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, चिंता नहीं करिएगा। तो ये हो गया भाई सारा। अब आगे आ गए हम, और यहाँ पर है प्रश्न निर्माण करना। जो विभक्ति उत्तर के शब्द की है वही विभक्ति प्रश्न के शब्द की होती है बच्चों। व्याघ्रताम नीता, व्याघ्रता को प्राप्त हुआ तो काम उत्तर बनेगा, काम से। व्याघ्रात, बाघ से, पंचमी है, अकस्मात। नीचेशु, विभक्ति दिख रही है, केशु, केशु कृतम उपकारम व्यर्थम। सह मुनिम हंतुम, है मुनि को मारने के लिए दौड़ा। कम हंतुम, किम नहीं हो सकता, किम नपुंसक लिंग है, काम स्त्रीलिंग है, कम पुल्लिंग है। गौतमस्य महर्षे कस्य, क्योंकि ये षष्ठी है। प्रश्न और उत्तर की विभक्ति हमेशा सेम होती है। वाक्य दोबारा जोड़िए, इसमें पहले कहानी समझ लेनी चाहिए। एका विडाला मूषकम खादे, तो मैं अच्छा, बिल्ली चूहा खाना चाह रही थी, मुनि ने उस कुत्ते को व्याघ्र बना दिया। एक महातपा मुनि थे, तो पहला ही है। जना अपी व्याघ्र से इतिहासम ज्ञात्वा, लोग भी व्याघ्र का इतिहास जानते थे कि ये तो पहले चूहा था, मुनि ने चूहे को बिल्ली बनाया। अनेन क्रुद्धा व्याघ्र मुनिम आक्रमत, व्याघ्र ने मुनि पर हमला किया। मुनि व्याघ्र को यह तो चूहा है इस भाव से देखते थे, वह कौवे से उस चूहे को बचाया। अभी सबसे पहले तो ये होगा, एक मुनि थे, उन्होंने चूहे को कौवे से बचाया। फिर जब चूहे को बचाया तो एक बिल्ली आई, वो चूहे को खाना चाहती थी। फिर तो मुनि ने चूहे को बिल्ली बना दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसके बाद कुत्ता बनाया, और कुत्ते के बाद उसको शेर बनाया, ये 5वां हो जाएगा। जब शेर बना दिया तो मुनि तो उसको चूहे के भाव से ही देखते थे। लोग भी व्याघ्र के इतिहास को जानते थे, मुनि की बारे में मत कहते थे कि मुनि ने चूहा बनाया। तो इससे गुस्सा हो गया शेर, और ऋषि को मारने चला। कहानी मार्क्स करो, कहानी समझो, फिर क्रम नंबर डालिए, फिर पूरा वाक्य लिखिए। यहाँ लिखिए नंबर 1, यहाँ लिखिए 2, तो 1 पे आएगा एका महातपः, ये पहले आ जाएगा। ऐसे पूरे वाक्य लिखे जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन आया, टेस्ट में नहीं आएगा, एग्जाम में आएगा। अब एक त्वा तुमनो ल्यप प्रत्यय जोड़कर दोनों वाक्यों का एक वाक्य बनाना है। बालका कुक्कुरात बिभेति, बालका धावति। इक्तवा लगाना है, तो ये हो जाएगा भीत्वा, और वाक्य बनेगा बालका कुक्कुरात भीत्वा धावति, बालका कट जाएगा।
बालिका अध्यापिकम नमन्ति, बालिका पठन्ति। ल्यप लगाना है, प्रणम्य आएगा। ल्यप प्रत्यय तब लगता है जब धातु के पहले उपसर्ग है। बालिका अध्यापकम प्रणम्य पठन्ति, ये पूरा हट जाएगा। यूयम चलचित्रम पश्यथ, यूयम गच्छतुमुन। पश्यत की जगह जाएगा द्रष्टुम, देखने के लिए। ये दोनों कट जाएंगे। यूयम चलचित्रम द्रष्टुम गच्छत, चलचित्र देखने के लिए गए। ल्यप लगाना है, प्राप्नोति तो बनेगा प्राप्य। सैनिका पुरस्कारम प्राप्य प्रसन्ना भवति, ये भी हट जाएगा। तुमुन लगाना है, हंती में तो पहले तो बना लो हंतुम। अब समझो, व्याध खगान हंतुम धनुर्बाणम उत्थाप्यति। शिकारी, व्याध माने शिकारी, पक्षियों को मारने के लिए धनुष बाण उठाता है। हंतुम मारने के लिए। खत्म। क्या बढ़िया, लेसन पूरा कंप्लीट हुआ। अब सुनिए जरूरी बात कि भाई ये प्लेलिस्ट जरूर चेक करना चाहिए आप लोगों को। आपको क्या करना चाहिए, आप जहाँ लिखा है संस्कृत क्लास मेड इजी, इसको टच करो। प्लेलिस्ट खुलेंगी तो मेरी प्लेलिस्ट टच करो। प्लेलिस्ट में आपकी सारी प्लेलिस्ट खुलेंगी। दिव्यम लेसन यहाँ है, यहाँ आनंदम है। मेरी गार्डनिंग के चैनल भी देखो, मेरी कहानियाँ भी सुनो। आपकी मम्मी पापा घर के बड़े लोग सुनेंगे, उन्हें बहुत आनंद आएगा। और अब हर दिव्यम आनंदम, इसके अलावा रुचिरा और नई दीपमणिका, इन सब पर मैंने क्लास 8 के वीडियोस अपलोड किए हैं। आपके फ्रेंड्स के स्कूल में जो किताब चलती है उन्हें अवश्य बताइए, उनकी सहायता हो जाएगी। और भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। शेयर कीजिए साथियों के साथ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, आपका कोई छीन नहीं सकता। तो बस आज के लिए बहुत